अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट इस पावर में आप सब स्टूडेंट्स को वेलकम। जैसा कि हमारा यूट्यूब चैनल सिर्फ आपके लिए ला रहा है ऐसे वीडियोस जो कॉन्सेप्ट से भरपूर हैं, जिनमें हर एक कोई भी स्टेप हम ऐसा नहीं करते जिसके पीछे आपको कॉन्सेप्ट ना बताया जाए। और अभी हमारी सीरीज़ चल रही है 9th क्लास के न्यू बुक के सॉल्यूशन की। उसके बाद हम जैसे ही मैट्रिक में न्यू बुक आएगी तो हम उसके फ़ौरन, अभी हमने कुछ देर कर दी आपको आप तक वीडियोस पहुंचाने में, तो उनकी फ़ौरन वीडियोस आप तक शेयर की जाएंगी। और उससे पहले अगर टाइम वेस्ट है तो ज़रूर फर्स्ट और इंटर की वीडियोस भी सीरीज़ के साथ आपके साथ शेयर की जाएंगी, ताकि आपको कहीं पर ट्यूशन जाने की या अपनी वक्त ज़ाया करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर आएँ और अपने हर क्वेश्चन का आंसर आपको वहाँ पे मिलेगा। तो लास्ट जो हमारा लेक्चर था वो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर्स के वो फार्मूलाज थे जो हमने ड्राइव किए थे, जिसके बारे में मैंने कहा था डेरिवेशन आनी चाहिए। आज उन तमाम फार्मूलाज को हम यूज़ करेंगे इन क्वेश्चंस में, जो आज की हमारी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1.6। आए अपने टॉपिक की तरफ। परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशंस ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब देखें, नीचे दिए गए मैंने आपके पास जो क्वेश्चंस लिखे हैं वो सिर्फ 5 लिखे हैं, ठीक है। और मैं समझता हूँ कि तकरीबन 5 जो थे वो तरतीब के साथ सवाल थे, प्लस और माइनस के। अगले जो 5 क्वेश्चंस हैं वो मल्टीप्लाई और डिवाइड के होंगे, वो दोनों मैं साथ करवाऊंगा। यानी एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों साथ, मल्टीप्लाई और डिवीजन के दोनों वो दोनों साथ करवाएंगे, ठीक है। अब मैं जो यहाँ पर आपको एक बात समझाना चाह रहा हूँ वो बात कुछ ये है कि आपने यहाँ पर ये समझना है कि अब ये जो आपके पास नंबर्स हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, ये आपको कैसे पता चला ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर हमें ये ना बताता तो हमारे नज़दीक ये ऐसे ही होना था जैसे ऑर्डर पेयर होता है, लेकिन क्वेश्चन ने बता दिया है हमें ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, ठीक है। अब याद रखिएगा कि ये ऑर्डर्ड पेयर है, ठीक है। और जो हमने फार्मूला ड्राइव किया था, आपको याद होगा कि हमने हर एक फार्मूला एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का हमने लास्ट स्टेप उसको क्लोज किस जगह पे किया था, ऑर्डर्ड पेयर में। तो इन तमाम फार्मूलाज, इन तमाम क्वेश्चंस पे भी हम वही फार्मूले लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आए। क्वेश्चन नंबर 1 के सॉल्यूशन को देखें। सॉल्यूशन, पहले आप क्वेश्चन लिखें प्लस 9,3, देन आप बाय यूजिंग फार्मूला। कौन सा फार्मूला आप इधर लिखेंगे, मेरे पास जगह कम है इसलिए मैं इसको इस स्टेप के बजाय यहां पे लिख रहा हूं। क्या फार्मूला है? a, b प्लस c, d इक्वल टू a प्लस c b प्लस d। ये हमने फार्मूला जो ड्राइव भी किया था, और आपके सामने है कि रियल नंबर रियल में और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी में ऐड होगा, ठीक है। अब ये मैं आपके सामने सिर्फ इस क्वेश्चन में इस तरीके से लिख रहा हूं, लेकिन मैथ में आप याद रखिएगा कि आप जब भी कहीं पे भी कोई शॉर्टकट ट्रिक यूज करें, कोई फार्मूला यूज करें, तो वहां पर आपने लाजमी नोट देना है कि भाई मैं ये स्टेप जो है इसकी वजह से ऐसा कर रहा हूं। अगर देखिए मैं ये नहीं लिख रहा तो कोई देखने वाला है, कोई समझने वाला है, उसको कैसे समझ में आएगा कि मैं किस हिसाब से कर रहा हूं। तो मैं समझता हूं कि आंसर्स आप जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करें उसमें कोई ऐसा पहलू ना छोड़ें जिससे कोई क्वेश्चन क्रिएट हो, ठीक है। यानी आपको स्टेप बाय स्टेप बड़े आसान तरीके से अपने आंसर को कंप्लीट करना है, आंसर की तरफ लेकर जाना है, ठीक है। मैं सिर्फ इस क्वेश्चन में ये स्टेप कर रहा हूं, बाकियों में आपने खुद करना है, मैं नहीं करूंगा क्योंकि फिर वीडियो भी काफी लंबी हो जाएगी और बोर्ड भी मुझे मिटाना पड़ेगा। तो मैं इससे बचूंगा कि मुझे बोर्ड ना मिटाना पड़े और पांचों के पांचों क्वेश्चन एक दफा में ही हो जाएं। क्वेश्चन हमारा ये था, तो आप लिखेंगे 3,2 प्लस 9,3 इक्वल टू, ए हमारा ये है, सी हमारा ये है, तो 3 प्लस 9,2 प्लस 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 9 एंड 3 12, 2 एंड 3 5। ये है हमारा जवाब। किस चीज का जवाब है? इन दोनों नंबरों को जो कॉम्प्लेक्स नंबर से इनको ऐड किया तो हमारे पास ये जवाब आया। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 2 के सॉल्यूशन पर 3/2, 2/3 प्लस 2/3, 3/2। यहां पर आप लिखेंगे बाय यूजिंग फार्मूला। तो अब 3/2, 2/3, यानी पहले आपने सवाल उतारना है, फिर आपने यहां पर यानी कि सॉल्यूशन देना है। ये स्टेप मैं यहां से रिमूव कर रहा हूं, ठीक है। आपने ये स्टेप यहां पर करना है, ठीक है। अब a प्लस सी,
3/2 प्लस 2/3 कॉमा 2/3 प्लस 3/2। ठीक है, ये दोनों तकरीबन सेम एक ही बात है, सिर्फ हमारे पास यूं समझे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एक लिहाज से, लेकिन है नहीं। अगर देखा जाए जैसे ये 3/2 पहले है यहाँ पर बाद में, ये बाद में यहाँ पर पहले। 2 और 3 का हमारे पास एलसीएम 6 आएगा। 2 का टेबल 6 पर 3 टाइम 3 3 द 9, 3 का टेबल 6 पर 2 टाइम 2 2 द 4। यहाँ पर भी ऐसे ही एलसीएम लेंगे। 6 का टेबल 3 पर 2 टाइम 2 2 द 4, 2 का टेबल 6 पर 3 टाइम 3 3 द 9। ठीक है, 9 एंड 4 13/6 कॉमा 13/6। ठीक है, ये था हमारे पास इस चीज का सॉल्यूशन। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है 2xy। यहां पर हमारे पास नंबर से, अब यहां पर वेरिएबल भी आ गए तो आपने परेशान नहीं होना, लेकिन ये दोनों एडिशन के सवाल थे। अब ये सब्ट्रैक्शन का है, सेम फार्मूला सेम थिंग, जस्ट ऑपरेशन चेंज है। ठीक है, तो 5y² पहले सवाल उतारेंगे, 1/2xy, 6y² इक्वल टू। ठीक है, अब क्या करेंगे, ए को सी के साथ, यानी रियल को रियल के साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे। 2xy माइनस 1/2xy, 5y² माइनस 6y² माइनस फार्मूले की। ठीक है, क्योंकि हम ऑपरेशन ही सब्ट्रैक्शन का कर रहे हैं। ठीक है, अब यहां पर याद रखिएगा कि यहां पर जब फ्रैक्शन आ जाएगी तो हम एलसीएम लेंगे, डायरेक्ट नहीं करेंगे। डायरेक्ट करेंगे तो गलत हो जाएगा। 2 का टेबल 1 पर 2 टाइम 2 2 द 4xy माइनस 2 का टेबल 2 पर 1 टाइम, 1 को 1 से करेंगे 1xy, 5 में से 6 जाएगा, जस्ट माइनस का, क्योंकि बड़ी रकम माइनस की है तो माइनस का साइन आएगा, और सब्ट्रैक्ट करना है प्लस माइनस माइनस, तो करना माइनस है, तो y²। ये बातें मैं समझा रहा हूं, लेकिन मैं समझता हूं समझानी नहीं चाहिए, क्योंकि ये क्लास 9th है, तो ये तो आपको एनी हाउ आना चाहिए इतना, तो बेसिक ऑपरेशंस तो आपको आने चाहिए। अगर आपको बेसिक ऑपरेशंस भी नहीं आ रहे तो मैं समझता हूं पहले आप उनको 7th या 8th क्लास की अलजबरा के ऊपर थोड़ा 1-2 दिन टाइम दें, फिर आप इस पर आइएगा। ठीक है, तो 3xy डिवाइड बाय 2 इंटू माइनस y², ये था इसका हमारे पास जवाब। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि ये समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन है 15, 12 माइनस 10, माइनस 9। ठीक है, इसमें थोड़ा सा चेंज है, चेंज नहीं, मैं समझ लिटिल बिट कुछ चेंज किया उन्होंने। ब्रैकेट 15 माइनस 10, 12 माइनस, देखिएगा 12 माइनस ऑपरेशन वाली और माइनस इस सैंपल के साथ, इस नंबर के साथ जो ये इंटीजर है -9। ठीक है, इक्वल टू 15 में से 10 जाएंगे 5 बचेगा आपके पास, 12 और माइनस इंटू माइनस प्लस 9। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 5 इंटू 12 एंड 9 कितने हो जाएंगे आपके पास, 21 हो जाएंगे। ये इसका जवाब। ठीक है, अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन ये बचता है, तो मैं समझता हूं कि मेरा ये सवाल यहां पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, 4/5, 8/15 माइनस 4/5, 6/10। ठीक है, इक्वल टू, इसमें से इसको माइनस करें, 4/5 माइनस 4/5, 8/15 माइनस 6/10। ठीक है, अगर वीडियो में ना भी नजर आए तो मैं बोल रहा हूं तो आप मैं समझता हूं आपने सुन लिया होगा। तो ये देखेंगे प्लस का ये माइनस का, इसका जवाब वैसे ही 0 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि प्लस का 4/5 और माइनस का 4/5 तो ये हो गया 0, लेकिन हम उसका लेंगे एलसीएम। 15 और 10 का हम लेते हैं आपके सामने एलसीएम, देखते हैं क्या जवाब आता है। 15 एंड 10, 2 15, 2 5, 3 5 5 5 1 द 5 5 to the 15, 15 to the 30 हमारे पास आया एलसीएम। अब हम देखेंगे कि 15 का टेबल हमारे पास 30 पर कितनी दफा जाता है, 2 दफा जाता है, तो 2 को 8 से करेंगे 2 8 द 16 माइनस 10 का टेबल 30 पर 3 टाइम 3 को 6 से करेंगे मल्टीप्लाई, 3 6 द 18, तो ये होगा हमारे पास 0, माइनस 2/30। तो ये सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास फाइनल जो जवाब आएगा वो 0 माइनस का 1/15 आएगा। ये इसका है जवाब। ये थे 5 सवाल फर्स्ट से लेकर 5 पार्ट जो हमारे थे
यानी कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन पर। अब हमारे जो 5 क्वेश्चन होंगे वो मल्टीप्लाई और डिवीजन पर होंगे, वो भी अभी इसी वीडियो में करते हैं। हमारे पास अब जो इसी क्वेश्चन का जो 6 पार्ट है वो हमारे पास मल्टीप्लाई में है, 1,2 इंटू 2,1। तो हम इस सवाल को भी करेंगे, ठीक है। तो इसको पहले सॉल्यूशन लिखिए आप, फार्मूला आपको याद होगा इसका, लेकिन पहले मल्टीप्लाई में मैं आपको फार्मूला लिख देता हूं ताकि आपको मसला ना हो, ठीक है। तो 1,2 इंटू 2,1, ठीक है। पहले आपने क्वेश्चन के बाद सॉल्यूशन के बाद ये क्वेश्चन उतारना है ऐसे सही से, फिर आप लिखेंगे यूजिंग फार्मूला। यूजिंग फार्मूला जो आपकी बुक में भी लिखा हुआ है और मैंने इसको ड्राइव भी आपको करवा चुका हूं बहुत अच्छे तरीके से। a, b इंटू सी, डी इक्वल टू ए सी माइनस बी डी, ए डी प्लस बी सी, ठीक है। ये हमारे पास फार्मूला है और ये हमारे पास ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ठीक है। अगर हम फार्मूले को यूज करके करेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले हम 1,2 जो हमारा क्वेश्चन है वो लिखेंगे इंटू 2,1। अब हमारे पास फार्मूला क्या है, ए सी, यानी कि ए और सी को मल्टीप्लाई करें, यानी कि 1 इंटू 2, ठीक है। शायद इस स्टेप में मुझसे राइटिंग थोड़ी छोटी हो रही है, अगले स्टेप में मैं सही करने की कोशिश करूंगा। देन बी एंड डी 2 इंटू 1, ठीक है, कॉमा ए एंड डी यानी कि 1,1 यानी कि 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 टाइम, प्लस बी एंड सी 2,2, कॉमा नहीं है, सॉरी मल्टीप्लाई, ठीक है, बी एंड सी। फार्मूला यहां तक सही है। फिर इसके बाद 2 1 2 माइनस 2 1 2, कॉमा 1 1 1 2 2 4, 2 में से 2 माइनस करेंगे 0 एंड 4 एंड 1 5, ठीक है। ये हमारे पास आ गया जवाब इसका, सही है। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो भी हमारे पास सेम मल्टीप्लाई वाले फार्मूले पर है। मैं अभी फार्मूला दोबारा नहीं लिखूंगा, बस मैं यहीं से क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। बाकी आपने हर क्वेश्चन में ऐसे लाजमी करना है, ठीक है। ये ना हो आप लोग मत करें और ये फिर आपका बहुत एक किस्म का एरर है, मैं यूं समझूंगा। क्योंकि अगर आप कॉपी चेक करने वाले को, पेपर चेकर को अगर आप अच्छे से फॉर्मेट देंगे तो वो उसको किसी किस्म की भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। लेट्स सपोज एक टाइम मैं पेपर चेक कर रहा हूँ, ठीक है, तो फिर मैं पेपर चेक कर रहा हूँ, मुझे एक टाइम फार्मूला सही से याद नहीं है, ठीक है, मेरे जहन से एक टाइम डाउट में हो सकता हूँ, ये किसी बच्चे ने गलत लिखा हो, ये कुछ भी हो सकता है, तो मुझे फिर भी फार्मूला देखना पड़ेगा। तो यानी मैं बच्चों को, आप स्टूडेंट्स को भी यही एडवाइस दूंगा कि आप फार्मूला एनी हाउ लिखा करें ताकि आपका पेपर कुछ ज्यादा ही दूसरों की निस्बत अच्छा लगे, ठीक है। अब 7th क्वेश्चन में चलें। 4, -5 इंटू 5, -4। हमारे पास फार्मूला क्या है कि पहले हम ए सी करेंगे, ए सी यानी कि 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, देन माइनस बी और डी को, बी इंटू डी, बी ये है और डी ये है, यानी कि -5 इंटू -4, सही है, कॉमा फिर हम ए डी, ए हमारे पास ये है और डी हमारे पास ये है, 4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 4 के साथ, देन बी एंड सी, बी हमारे पास ये है, सी हमारे पास ये है, माइनस प्लस करेंगे और ये -5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5 के साथ, ठीक है। तो 5 4 20, माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस और माइनस ये वाला 5 4 20, ठीक है। 4 4 16 -16 प्लस यानी प्लस माइनस -25, देन अगेन प्लस माइनस माइनस, तो 5 5 25, 20 में से जब 20 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जवाब आएगा आपके पास 0, और 25 और जब 16 को आप माइनस इंटू माइनस प्लस, आपने करना इनको प्लस है लेकिन आप साइन देंगे बड़ी रकम वाली, ठीक है, जो बड़ा डिजिट है आपके पास उसके वाला आप साइन यूज करेंगे। -15 -16 कितने हो जाएंगे आपके पास, 11 एंड 4 41, माइनस का 41, ठीक है, यहाँ पे माइनस आ जाएगी, ये इसका आपके पास जवाब आ गया है। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7,
और क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 7 मैं यहां करने की कोशिश करता हूं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास ये है, रेडिकल 3 डिवाइड बाय 2 इंटू कॉमा डिवाइड बाय 2 इंटू 2 रेडिकल 3 डिवाइड बाय 4 कॉमा 2 अपॉन 2 इंटू रेडिकल 3 डिवाइड बाय 2 रेडिकल 2। ठीक है, इक्वल टू। अब ये स्टेप काफी लंबा हो जाएगा मल्टीप्लाई में, आपने कॉपीज पे इसी के आगे करना है, लेकिन मैं वो स्टेप इस बड़ी साइड इस जगह पे कर रहा हूं ताकि आपको समझने में मसला ना हो। लेफ्ट साइड ये है, राइट साइड जो मैं भी करने लगा हूं वो है यहाँ पर। ठीक है, पहले ब्रैकेट दें आप, और फार्मूला हमारे पास क्या है कि पहले आपने ए सी करना है, ए को मल्टीप्लाई करना है सी के साथ। ठीक है, तो रेडिकल 3/2 इसको अब मल्टीप्लाई करेंगे सी के साथ कुछ ऐसे, देन माइनस, फिर आपके पास है बी और डी, तो आप बी और डी को कैसे करेंगे, रेडिकल 6 डिवाइड बाय रेडिकल 2 इंटू 2 रेडिकल 3 डिवाइड बाय 2 रेडिकल 2। सही है, फिर कॉमा, ये तो था आपके पास सारे का सारा रियल पार्ट। ठीक है, ये सारे का सारा रियल पार्ट था। अब हम जा रहे हैं इमेजिनरी पार्ट की तरफ, ए एंड डी, रेडिकल 3 डिवाइड बाय 2 इंटू 2 रेडिकल 3 डिवाइड बाय 2 रेडिकल 2 प्लस बी एंड सी, बी एंड सी, रेडिकल 6 डिवाइड बाय रेडिकल 2 इंटू 2 रेडिकल 3 डिवाइड बाय 4। ठीक है, ये स्टेप मैंने समझा कि यही कर दूं तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो आप समझ गए होंगे कि पूरे का पूरा एक ही ब्रैकेट के अंदर है और इसके आगे ये स्टेप होगा। अब मैं जा रहा हूँ सिंप्लीफाई करने के लिए, आपने कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, मेरे पास थोड़ी सी जगह कम है इसलिए मैं चाह रहा हूँ चलो इसी स्टेप में ये हो जाए और थोड़ा खुला खुला भी हो ताकि आपको समझ सही से आ जाए। अब आपने अच्छे से समझना है, देखें 2 को इधर ही रखें आप, 2 मल्टीप्लाई, एक स्टेप में ज्यादा करो आपको समझाने के लिए। रेडिकल 3 जब दो रेडिकल आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो आप उनको एक रेडिकल में लिख सकते हैं। ठीक है, और 4 2 हो जाएगा आपके पास 8 माइनस 2 सेम आएगा, और 6 और 3 को आप एक रेडिकल में लिख देंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड 2 सेम रहेगा, और इन दो रेडिकल को आप एक रेडिकल में लिख देंगे कॉमा। 2 आपके पास सेम रखें आप, इसको पहले मल्टीप्लाई रेडिकल्स को सिंप्लीफाई की तरफ चलें, देन 2 टू द 4 रेडिकल 2 प्लस 6 टू दी 2 सेम रहेगा, और 6 और 3 एक रेडिकल में आ जाएंगे, और 4 इंटू रेडिकल 2। ठीक है, ये आपके पास यूं समझे। अब आप सिंप्लीफाई यहाँ पर आप देंगे इक्वल टू, क्योंकि उसके अगला स्टेप यहाँ पर, ये मैं पूरा स्टेप को ऐसे ही कर रहा हूँ, तो ये आप बार बार नहीं लिखेंगे, बस आपने इक्वल टू लगाना है ताकि वो आपके पास साथ साथ चला आ रहा है। ठीक है, मैं आपको समझाने के लिए ये मुझे मिटाना पड़ेगा। अब आप देखें सिंप्लीफाई, 3 पेयर बन गए हैं तो ये 3 बाहर आ जाएगा, यानी 2 3 डिवाइड में 8 हो जाएगा, माइनस ये 2 2 आप कैंसिल कर दें यहीं पर, 6 3 दा 18, 6 3 दा 18 रेडिकल 18 डिवाइड बाय 2 पेयर बन जाएंगे तो ये बाहर आ जाएगा, कॉमा 3 पेयर बन जाएंगे बाहर आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 4 इंटू रेडिकल 2 ऐसे ही रहेगा, प्लस 2 और 6 3 दा 18 हो जाएगा, और ये 4 रेडिकल 2 ऐसे ही रहेगा। ठीक है, अब आपके पास 2 3 दा 6 हो जाएगा, 6/8। तो आप इसको सिंप्लीफाई करके क्या कर सकते हैं, जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे 2 3 दा 6 2 4 दा 8 कर देंगे आप। ठीक है, माइनस अब 18 का आप लें एलसीएम, 2 9 दा 18, 3 3 दा 9, 3 1 दा 3, तो क्या हुआ कि 3 आप बाहर रखेंगे और 2 आप अंदर रख देंगे, क्योंकि इन दोनों का पेयर बन गया है, तो मैं 3 बाहर 2 अंदर चला जाएगा, और डिवाइड में आ जाएगा आपके पास 2, कॉमा 2 3 दा 6/4 रेडिकल 2, यहाँ आ जाएगा 3, यहाँ आ जाएगा 2 सिंप्लीफाई में, प्लस 2 1 दा 2, 2 2 दा 4, तो यहीं पर भी आप काट सकते हैं इसको, 1/2, और 18 को भी आप ऐसे ही लिखेंगे जिस तरीके से हमने यहाँ पर किया था। कैसे कि 3 बाहर रेडिकल 2 अंदर, और ये डिवाइड में रेडिकल 2। अब यहाँ पर आप जरा देखें कोई कुछ ज़्यादा सिंप्लीफाई हो रहा है तो हम कर दें,
ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। और ये 1 मल्टीप्लाई में था, इसको मैं यहीं से वैसे रिमूव कर देता हूँ। तो अब हमारे पास ये सिंप्लीफाई करके ये इतना जवाब निकला है। अब 3/4 माइनस 3 रेडिकल 2 डिवाइड बाय 2 कॉमा 3/2 रेडिकल 2 प्लस 3/2। अब आप लेंगे इसका फाइनल एलसीएम। 4 और 2 का एलसीएम क्या आएगा? 4 आएगा। 4 का टेबल 4 पर एक मरतबा, एक को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 के साथ, तो यहाँ 3 आ जाएगा। माइनस 2 का टेबल 4 पर 2 टाइम 2 3 था 6 रेडिकल 2 हो जाएगा, कॉमा इसका एलसीएम क्या निकलेगा? 2 रेडिकल 2 निकलेगा, क्योंकि ये दोनों कॉमन फैक्टर है तो ये एक दफा आ जाएगा रेडिकल 2। वैसे ही इसका टेबल इस पर 1 टाइम, 1 को 3 से करेंगे 3, प्लस इसका टेबल इस पर 1 टाइम, पीछे बचा रेडिकल 2, रेडिकल 2 को आप 3 से करेंगे 3 रेडिकल 2 आपके पास आ जाएगा इसका ये जवाब, ठीक है। अब मैं समझता हूँ इसका सिर्फ यही फाइनल जवाब है। तो मज़ीद अगर आप करना चाहें तो यहाँ से 3 कॉमन, एक स्टेप और भी हो सकता है, लेकिन मैं सब एक स्टेप, चले मैं पहले जवाब मैच करता हूँ फिर मैं आपसे बात करता हूँ। जी मैंने उसका जवाब मैच किया है, तो सेम वही जवाब था जो हमने यहाँ पर निकाला था। अब मैंने बोर्ड रेज कर दिया है, तो बेशक आप अपनी बुक से मैच कीजिएगा, वही जवाब होगा। तो असल में यही मैं आपको बार बार कहूँगा कि मुझे इस बुक में ये थोड़ा शिकवा ही समझें कि बाज़ औक़ात ये सिंप्लीफाई ज़्यादा कर देते हैं, बाज़ औक़ात सिंप्लीफाई कम करते हैं, तो इसलिए ये शुबा रहता है कि ये ना हो जवाब वैसा ना हो और बच्चे हमारे कंफ्यूज हो जाएं, ठीक है। अब हमारे पास ये 2 क्वेश्चंस हैं जो दोनों के दोनों डिवाइड पर हैं, और दोनों के दोनों अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन नंबर 9 है और एक क्वेश्चन नंबर 11 है, और दोनों के जो दोनों क्वेश्चन जो हैं वो दोनों शुक्र है फ्रैक्शन में नहीं है। अगर फ्रैक्शन में भी हो जाएगा लेकिन वो थोड़ा सा लिटिल बिट डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ये दोनों के दोनों नंबर्स में हो वो भी जाएगा, बल्कि आप ट्राई कीजिएगा कि अगर आप इसी के ऊपर डिवाइड वाला फार्मूला अप्लाई कीजिएगा, ठीक है, ये नहीं कि होगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्यूशन 3,-7 डिवाइड 3,2, ठीक है। तो सबसे पहले आप बाय यूजिंग फार्मूला क्या फार्मूला है आपके पास? a, b डिवाइड बाय c, d, ठीक है। ये डिवाइड आपके ये निशानी है, यहाँ पर आपको डिवाइड में वो फ्रैक्शन वाली निशानी दी हुई है। तो इंटू ac प्लस bd डिवाइड बाय c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, कॉमा bc माइनस ad डिवाइड बाय c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। दोनों सवालों में हमारे पास यही फार्मूला लगेगा। तो आए अब क्वेश्चन की तरफ। 3,-7 डिवाइड 3,2 इक्वल टू AC 3 मल्टीप्लाई 3 प्लस b मल्टीप्लाई d, तो -7 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय c का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर करेंगे और हम 2 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, कॉमा b एंड c 7 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस a 3 एंड d 2 डिवाइड बाय सेम वही यहाँ पर आ जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे 3 3 दा 9 माइनस 7 टू दा 14 डिवाइड बाय 3 9 प्लस 4, कॉमा और 21 माइनस का 3 टू दा 6 डिवाइड बाय 9 प्लस 4 सेम वही सेम डिनोमिनेटर तो सेम आएगा। तो 9 14 और 9 प्लस 9 माइनस 14, तो जवाब आपके पास आएगा माइनस का 5 डिवाइड बाय 13, कॉमा माइनस के 27 डिवाइड बाय 13, ठीक है। ये आपके पास आंसर आ गया है। ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 9। अब है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 10। तो ये काफ़ी मैंने बड़ा करके किया, मैं समझता हूँ अगला क्वेश्चन शायद ना आए, तो मैं इसको पहले रेज करूँगा ताकि वो क्वेश्चन आपसे सही से समझ में आ जाए और फार्मूला भी हमारे पास लिखा रहे। ठीक है, तो अब हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 10 4,5 डिवाइड बाय 2, -3 4,5 डिवाइड 2, -3 इक्वल टू ए को सी से करेंगे, ए और सी 4 मल्टीप्लाई बाय 2
प्लस बी एंड डी 5 मल्टीप्लाई -3 डिवाइड बाय सी स्क्वायर डी स्क्वायर। सी क्या है हमारे पास, ये है, डी हमारे पास ये है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे प्लस -3 का स्क्वायर करेंगे कॉमा, और यहां पर हमारे पास बी एंड सी 5 मल्टीप्लाई 2 माइनस ए मल्टीप्लाई डी, तो ए हमारे पास 4 है, डी हमारे पास -3 है, डिवाइड करेंगे 2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ 4 टू द 8 माइनस प्लस माइनस माइनस 5 3 द 15 डिवाइड 4, फिर वही बात, नेगेटिव नंबर है, ऊपर इवन पावर है, तो फिर आप ये इसका जो जवाब आएगा पॉजिटिव 9 आएगा, कॉमा 5 टू द 10 माइनस 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 प्लस 4 3 द 12, और ये प्लस 4 प्लस 9 हो जाएगा। यहाँ पर 15 8 तो माइनस करेंगे तो जवाब आपके पास माइनस का 7 आएगा, 9 एंड 4 आपके पास 13 आएगा, और 12 एंड 10 ऐड करेंगे तो आपके पास जवाब 24 आएगा, नीचे आपके पास 13 आएगा। ये थे हमारे 10 क्वेश्चंस जो हमारे पास बेसिक ऑपरेशंस थे ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर पर। तो अगर तो मैं इसके रिमेनिंग एक्सरसाइज की भी इसी वीडियो में बनाऊं तो मैं समझता हूं काफ़ी बड़ी वीडियो हो जाएगी, तो हम इस एक्सरसाइज को 2 क्लिप में रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं वो मैं अगली वीडियो में आपके साथ शेयर करता हूँ। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये तमाम के तमाम क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। थैंक यू वेरी मच।